नमस्ते मित्रों, मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम देखते हैं कि लोग सर में बहुत ज़्यादा दर्द की समस्याएं चल रही हैं, माइग्रेन की समस्या चल रही हैं। उसका मुख्य कारण क्या है, हम उससे कैसे छुटकारा पाएं कि इन समस्याओं से, क्योंकि देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों के सर में दर्द रहता है, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। तो पहले तो ये जान ले कि उसका कारण क्या है। जो सर में दर्द होने का सबसे बड़ा कारण है कि पहला कारण है कि तनाव होना। लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तनाव में आ जाते हैं, जिसके कारण से किसी ने कुछ कह दिया तो उस चीज को दिमाग में रख लेना। दिमाग में रखने के कारण से उसका जो दर्द है, सर में दर्द बढ़ना शुरू हो जाएगा, सर में दर्द बढ़ता जाएगा। अब सर में दर्द बढ़ जाएगा तो उससे क्या है, उसके माइग्रेन भी हो जाएगा और वो कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाएगा, कोई कार्य सही नहीं कर पाएगा। और उसके ये मान लीजिए कार्य करने में उसका मन ही नहीं लगेगा। तो पहला तो सबसे मुख्य कारण है कि उसका स्ट्रेस होना, तनाव में रहना, किसी भी चीज को अपने अंदर धारण कर लेना कि किसी ने कुछ कह दी तो उसके बाद में अब उसको लेके बैठा रहा। अब यह मान लीजिए किसी को अगर स्ट्रेस भी नहीं है तो भी वो समस्या बन जाती है। तो वो समस्या बनती कैसे है? वो बनती है हमारे पेट की वजह से। जब भोजन नहीं पचेगा, वायु जब ऊपर की तरफ जाएगी और वो जब ऊपर की तरफ टक्कर मारेगी सर में, तो सर में टक्कर मारेगी तो भी हमारे सर में दर्द हो जाएगा, सर में उसमें भी दर्द हो जाता है। और जिसे लोग भयंकर इतना दर्द हो जाता है कि उन्हें टैबलेट लेनी पड़ती है, एलोपैथिक दवाइयों वो लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और एलोपैथिक, जो भी व्यक्ति एलोपैथिक लेता है तो समझ लेना कि एलोपैथिक दवाई यदि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप ले सकते हैं। मैं तो यही सलाह दूंगा कि एलोपैथिक दवाई ना लें, क्योंकि एलोपैथिक दवाई आप लेके आपको तुरंत लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन उसको लेने के बाद में आपकी वही दवाई कितने ही रोग आपके अंदर पैदा कर देती है। क्योंकि सबसे पहले वो आपके लीवर को डैमेज करती है। जैसे आप देखें, आपको यदि बुखार आ जाए, बुखार आने के बाद में आपने एलोपैथिक दवाई ली, एलोपैथिक दवाई लेने के बाद में वो आपके लीवर को डैमेज कर देगी। लीवर जहां डैमेज हुआ, अब आप खाना जो आपका पचेगा नहीं, आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा। जैसे ही आप खाने को देखोगे, खाने की दूर की बात, देखते ही आपको वोमिटिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो अब उसका मतलब क्या है कि आपका भोजन नहीं पच रहा है। आपने थोड़ा सा भोजन लिया, बस बहुत थोड़ा सा लिया। अब भोजन थोड़ा सा लेंगे, लीवर नहीं काम कर रहा है। अब आप डॉक्टर के पास फिर जाएंगे, चेकअप कराएंगे, एलएफटी कराएंगे, पता चला लीवर ठप हो गया जी। अब लीवर ठप किससे हुआ? वो आपकी एलोपैथिक दवाई लेने से, क्योंकि आपने एलोपैथिक दवाई खाई। क्योंकि एलोपैथिक दवाई अगर आपकी एक बीमारी को ठीक कर रही है तो वो आपकी 10 बीमारियों को आमंत्रित कर रही है, 10 बीमारियों को पैदा कर देती है। तो इसीलिए हम एलोपैथिक दवाइयों का ये मान लो अवॉइड करें। जितना भी अगर हमें ये लगता है कि हमें बहुत जरूरी है या अब सहन नहीं हो रहा है, तो तब आप एलोपैथिक लें। अन्यथा कोशिश करें कि हम प्राकृतिक या आयुर्वेदिक चिकित्सा या योगासन के माध्यम से ही अपनी बीमारियों को दूर करें। तो अब इसमें दूसरा जो कारण था कि पेट की हमारी जो समस्या है, पेट की समस्या के कारण से भी हमें क्या होता, सर में दर्द होता है। तो उसके लिए हमें बहुत तुरंत लाभ मिल जाए, ऐसे कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट है कि भी हमें तुरंत लाभ मिले। या तो हम किसी अन्य घर में किसी की सहायता ले सकते हैं, या स्वयं भी हम कर सकते हैं कि हमें किस प्रकार से उसमें राहत मिल जाए तुरंत। यदि तेज दर्द हो रहा है तो हमारे देखिए, ये जो भौं है, इन भौं से हमारे जो एक्यूप्रेशर कुछ पॉइंट है, इन भौं से ऐसे जाए। यहाँ पे हल्का ये गड्ढा सा है, ये वाला, ये हल्का गड्ढा सा है, यहाँ पे अंगूठा रखें और अंगूठा रखने पर इसमें इतना दबाव बनाएं जितने से हम आराम से सहन कर जाएं, जितने पे सहन करें। और इसमें हल्का हल्का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमाएं, क्लॉकवाइज हमें घुमाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दर्द होता है वो यहाँ से, ये चीजें बहुत ज्यादा दर्द करती है। इसे दबाते ही आप देखेंगे कि आपको तुरंत राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। इस पे हल्का दबाव बनाते हुए जितना आप सहन कर सकते हैं। ये नहीं कि आप मेरी तरह की भी इतना ही दबाव देना है कि आप अपनी सहन शक्ति के ऊपर करना है। हल्का दबाव जितना आप आराम से सहन कर जाएं, इस प्रकार से दें। और फिर उसी में कुछ समय के लिए आप ऐसे पकड़ते हुए उसमें 6 सेकंड के लिए दबाव दें। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। लगभग आप देखेंगे 2 से 3 मिनट में ही आपका जो दर्द है वो बहुत हल्का होना शुरू हो जाएगा, इन हमारे इस वाले पॉइंट से। अब जिसके और भी ज्यादा दर्द हो रहा है तो उसके लिए मान लीजिए जो हमारा ये वाला बिल्कुल मिड पॉइंट है, यहाँ पे हम दबाव दें तेजी के साथ में। 1 2
3 4 5 6। फिर इसके थोड़ा ऊपर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर थोड़ा ऊपर, 1 2 3 4 5 6। फिर ऊपर 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारे कुछ पॉइंट हैं। तो उसके बाद में जो हमारी वाली दोनों उंगलियां हैं, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा भारी हो जाती हैं, जब दर्द होगा तो इनमें बड़ा भयंकर दर्द होना शुरू हो जाता है इनमें। तो इसमें हल्के हाथ से हमें आंखें बंद रखनी है और अपने सामर्थ्यता के अनुसार इस पे हल्का दबाव देना है। ऐसे 1 2 3 4 5 6। फिर 1 2 3 4 5 6। इसमें हल्का हल्का आप क्लॉकवाइज भी ऐसे क्लॉकवाइज यहाँ पे करें और हल्का हल्का दबाव देते रहें। इस चीज आप देखेंगे तो हमारे जो ये पॉइंट हैं, इन्हें दबाने से हमारे क्या होता है, तो हमें अत्यधिक लाभ मिलना शुरू हो जाता है। जो हमारे सर में बहुत ज्यादा भयंकर दर्द होता है, वो दर्द हमारा आप देखेंगे कि कुछ ही क्षणों में दूर हो जाएगा। अब आपको किसी टैबलेट की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे वही चीज है कि आप कभी भी, जैसे मान लीजिए शाम के समय है, रात्रि का समय हो रहा है, तो रात्रि के समय आप कोई भी भारी भोजन ना लें। ऐसा भोजन आप लें जो आपका आसानी से पच जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आप जो है हल्का भोजन लेंगे, हल्का भोजन जो आपका पच जाए। रात्रि में कोशिश ये करें कि आप तला हुआ भोजन ना खाएं। रात्रि के समय में भारी भोजन रात्रि में ना लें, क्योंकि यदि आपने रात्रि में ज्यादा भारी भोजन लेंगे, क्योंकि फिर तो आपको सोना है रात में आप सोओगे तो उससे वही आपको परेशानी बनती चली जाएगी कि जो आपने भोजन आपने लिया है, रात में भोजन लिया, वो पचेगा नहीं और गैस बनना शुरू हो जाएगा। पता चला सुबह के समय आप उठे तो आपके भयंकर सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। भयंकर सर में दर्द है, वो बन क्यों रहा है, क्योंकि आपकी गैस आपके सर में टकरा रही है। तो गैस आपके सर में ना टकराए तो उसके लिए हल्का भोजन चाहिए। जिन व्यक्तियों को गैस की बहुत ज्यादा समस्या रहती है और उस गैस के कारण से उनके सर में दर्द रहता है, वो दर्द उनके सर में ना रहे तो उसके लिए वो हल्का भोजन लें। और ऐसे भोजन कि जैसे पानी आपको लेना है तो सिप सिप करके पानी पिएंगे, सिप सिप करके। भोजन के बाद में आप पानी नहीं पिएंगे तो उससे आपका जो सर में भयंकर होने वाला दर्द था वो समाप्त हो जाता। और तीसरे हम जो है मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान के द्वारा भी थोड़ा अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। रिलैक्स करने के पर भी हमें ध्यान के माध्यम से भी हम जो है इस जो सर में होने वाला दर्द है उससे समाप्त कर लेते हैं। और जो हमारा अन्य वीडियो में हमने बताया है कि जो ये वाला पॉइंट है, ये प्रत्येक दर्द में कहीं पे भी दर्द हो रहा है, चाहे वो आपके सर में दर्द है, कहीं पे भी दर्द है, तो इस वाले पॉइंट को हम इस्तेमाल करें। वही 6 सेकंड के लिए लगभग 2-3 मिनट हम दोनों हाथों में, पैरों में हम करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये इन पॉइंटों को दबाने के मात्र से ही आपका सारा का सारा दर्द दूर हो जाएगा। और अन्य फिर हम तेल या सरसों का तेल ले लें, या जो है जैतून का तेल ले लें, या अन्य तेल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे भी गोले का तेल ले सकते हैं। हल्की अगर सर में बहुत ज़्यादा भारीपन है तो सर की मालिश करा लें घर में, तो जिसके कारण से बड़ा जो है हल्कापन महसूस होता है और स्ट्रेस नहीं होता है। तो हम जो गैस से बनने वाला दर्द है उसको आसानी से हम इसे दूर कर लेते हैं और ज़्यादा स्ट्रेस में ना रहें जिससे दर्द ना बने। भोजन जो है ऐसा लें जो आसानी से पच जाए। तो यही इस वीडियो से आप भी लाभ उठाएं, अन्य भी लाभ उठाएं। और जिन लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो वे इसे लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि अन्य भी जो हमारी माताएं बहनें हैं और अन्य मित्र हैं, जो श्रोतागण हैं, अन्य भी इसका लाभ उठा सकें। आपको, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये समस्या ना हो। यहाँ पर कितने ही व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे कि जिनको ये समस्याएं बनी हुई हैं, और हम एक कल्याण का कार्य ये कर सकते हैं कि समाज का कार्य है कि जिससे अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो उसके लिए हम इन वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से कि वो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे वे अन्य लोग भी इसका लाभ उठाएं, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो भी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके लिए आप सब्सक्राइबर भी करें। इति ओम शम।